नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसएल मैथ पर। आज का हमारा सवाल है कि जो क्लास 9 से लिया गया है, क्लास 9 से जो है मैथ का ये 5वां प्रश्न है। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 4 तक पढ़ा दिया गया है। यदि आपको नहीं पता है या आप उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आप इसके सामने देखिए, जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, आप इस बगल वाले थंबनेल में ही आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। हमने उसे पार्ट 1 में दिया है, जबकि ये आपका दूसरा वीडियो हम डाल रहे हैं, इसको पार्ट 2 में कर दे रहे हैं। अब इसके बाद सेम ऐसे ही आपको पार्ट वाइज पार्ट मिलते रहेंगे। आप देखिए, इसमें दिया गया है कि एक आयताकार जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उसमें एक नल से 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है। अब उसके बाद कह रहा है कि जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से ऊपर उठेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले दे रहा है एक आयताकार जलाशय की लंबाई दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक आयताकार जलाशय की लंबाई 6 मीटर है। अब यहाँ देखिए, आयताकार जलाशय की हमने लंबाई लिख लिया, लंबाई बराबर 6 मीटर है। अब उसके बाद देखिए चौड़ाई है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं चौड़ाई। चौड़ाई दिया है 5 मीटर, तो हम लिख लेते हैं चौड़ाई जो है 5 मीटर है। अब उसके बाद देखिए दिया है कि उसमें एक नल से 120 लीटर, ध्यान देना, दिया है 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से। देखिए कहा है कि 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है। ध्यान दीजिए, आपको जो ये सवाल हम बताने चल रहे हैं, ये आपको आज के जो है सबसे अलग तरीके से बताएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से जो पानी भरा जा रहा है, मान लेते हैं कि ये कोई टैंक है, ये मान लीजिए कोई टैंक है, मान लेते हैं ये टैंक है एक। अब इस टैंक में जो हम पानी भरेंगे, इसके अंदर जो पानी का तल होगा वो जो है एक आयताकार, यानी कि इसके अंदर जो भरा गया है, जो इसके अंदर पानी भरा जाएगा वो एक आयताकार के रूप में होगा, यानी कि वो क्या बनेगा, एक आयतन के रूप में। तो यानी कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, यानी कि देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी, इसमें सब होगा। अगर आप डिब्बे को देखेंगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको तीनों मिल जाएगा। यानी कि ये जो डिब्बे में पानी भरा जाएगा आयताकार, जैसे किसी डिब्बे में हम तेल भरते हैं वो भी आयताकार होता है, क्योंकि आयताकार है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसके लिए जब आयताकार है तो यहाँ पर हम आयतन का सूत्र लगाएंगे। ध्यान देना, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन जो है वो दिया है 120 लीटर है। ध्यान देना, इसका जो आयतन दिया है, देखिए जो आयतन दिया है 120 लीटर प्रति मिनट, प्रति माने बटा होता है, यानी कि 120 लीटर प्रति माने हम बटा भी कर सकते हैं, प्रति माने बटा मिनट। यहाँ देखिए मिनट एक ही है। अब उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर आयतन का फार्मूला आपको पता है, एक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। उसके बाद 120 लीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सेंटीमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो ये जो लीटर है, ये लीटर नहीं, ये सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 120 लीटर को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है, ध्यान देना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया 1000 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब बटे में ध्यान दीजिए, यहाँ पर बटे में क्या है कि 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट बराबर होता है, ध्यान देना, अगर कहा जाए 1 घंटे बराबर कितना है, तो 1 घंटे बराबर सबको मालूम है 60 मिनट होता है। अब यहाँ पर अगर 1 मिनट पूछा जाए तो 60 को इधर कर देंगे, यानी कि 1/60 घंटा हो जाएगा। ये बराबर किसके है, 60 तो इधर आ गया, तो बचा क्या है 1 मिनट, क्योंकि 60 के गुणा में 1 होता है। अब यहाँ देखिए 1 मिनट के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/60, ये हो गया घंटे में। अब ध्यान दीजिए, जो 1 लीटर है ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है, क्योंकि आयतन है, आयतन हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर चेंज करना है तो हम सेंटीमीटर क्यूब किए, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे मेन बात क्या है कि हमें ये जानना जरूरी है कि 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, और 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो 1 मिनट में जो है 1/60वां भाग घंटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें लंबाई दिया है, तो हम यहाँ से देखिए लंबाई तो मीटर में दिया है, जबकि हमें यहाँ सेंटीमीटर में ज्ञात करना है।
तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 6 इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 6 है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 600 सेंटीमीटर। वैसे ही 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि लंबाई जो हमें दिया है, लंबाई हमने ऊपर ज्ञात किया है 600 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर लंबाई जो है 600 सेंटीमीटर। इनटू में बी क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई हमें वहाँ पर मिला है 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया 500 सेंटीमीटर। इनटू हमें यहाँ देखिए पूछा है कितनी रफ्तार की तल से ऊपर बढ़ेगा, यानी कि जब ऊपर जा रहा है कोई भी चीज़ डिब्बे की जब ऊपर जाएगा तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, हमें ये ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। इक्वल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 120 गुणे में है 1000, ये 1000 है, किस में है ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप ध्यान दीजिए जब हम 60 कहाँ, ये बटे में है, जब ये बटे में है तो इसको ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी, अंश में चला जाएगा, तो इनटू में 60 हो गया है, इसको अलग कर देते हैं। इनटू में 60 क्या है, 60 घंटा है, तो 60 किस में है, घंटे में है। अब ध्यान दीजिए हम एच को बचा लेते हैं, जब एच को बचाएंगे तो 120 गुणे 1000 गुणे 60, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ध्यान देना यहाँ पर जो घंटा है, ये जो घंटा है 60 को हम ऊपर ले गए, लेकिन घंटे तो अंश में यहाँ पर होगा ना, बटे वाले के अंश में, यानी कि अंश तो ये है, लेकिन मेन लाइन जब ये लेंगे तो ये अंश हर बटा वाला हो गया, तो यहाँ पर बाहर जो है अंश में चला गया, लेकिन ये जो है ये तो हर में ही है, इसका हर अंश में चला गया, जबकि ये वाला ऊपर गया है तो ये हर ही है। तो ये घंटा कहाँ है, ये घंटे जो है ये बटे में ही है, तो ये पूरे के बटे में कर सकते हैं हम, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इनटू में ध्यान दीजिए 600 सेंटीमीटर है, इनटू 500 सेंटीमीटर है, इनटू में ये जो घंटा बचा है इसको हम लिख लेते हैं घंटा। अब ध्यान दीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 में से 2 कट गया, बचा 1 बचा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है। अब ये 6 से जो है 6 कट गया है, अब यहाँ 6 से 6 कट गया। अब ध्यान देना यहाँ पर बचा है एच बराबर, देखिए एच बराबर बचा क्या है, बचा है एक तो 12 बचा है, और ये बचा है 10 बचा है, ये कट गया 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बचा है, बाकी 2 तो कट गया है। बटे में जो है देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 6 कट गया है, 5 बचा है, केवल 5 बचा है, और घंटे में है प्रति, यानी कि बटे में है तो सेंटीमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, एच बराबर जो हो गया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर प्रति घंटा। जबकि हमें उत्तर क्या पूछा है कि जो उसका तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ेगा सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से है, हम इसी को लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। ये बटे का हो या प्रति का हो दोनों सही है, तो यहाँ पर आप प्रति भी कर सकते हो, अगर इतना करते हो ये भी सही है। ये प्रति घंटा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि यही इसका आंसर आएगा। आप कर सकते हैं एच बराबर 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई हमेशा किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। तो एच बराबर यहाँ सेंटीमीटर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें जो आंसर यानी कि जो पूछा गया है, ये आपको ध्यान दीजिए पूछा किस में है, सेंटीमीटर प्रति घंटे के रूप में, तो आप सेंटीमीटर प्रति घंटे के रूप में कर देंगे फिर भी सही है। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या है। अब देखिए आपके सामने है सवाल नंबर 6। इसमें दिया है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आयतन हमें v होता है, हमें आयतन तो पता है कि आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, यानी कि a क्यूब होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आयतन जो भुजा है, जैसे आपको देखिए घन का आयतन, ध्यान से समझिएगा, घन से आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, जो आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। आप इसी को ए क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि भुजा को हम ए से दिखाते हैं। देखिए हमारे जो क्लास है जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग कापी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो पढ़ाया जाए आप तुरंत कापी और पेन से जो है आप उससे लिख लीजिए। यानी कि आप जो है हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ते ही चलिए, ऐसा नहीं कि आप वीडियो को देखने के बाद आप छोड़ दीजिए। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के साथ साथ आप जो है हमारा जब क्लास ख़त्म हो, वीडियो समाप्त हो, तो आप किताब उठा के उस सवाल को हल कीजिए, या फिर आपको एक सवाल पढ़िए, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, आप उसको हल कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है आप दूसरा वीडियो देखिए या फिर दूसरे सवाल देखिए, फिर आप उसको कर डालिए, क्योंकि हमें देखने से बड़ी बात नहीं है, हमें उससे अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें घन पूछा है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। हम आयतन को v से दिखाते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमें दिया है 54 वर्ग मीटर।
क्योंकि पृष्ठ जो है, पृष्ठ जैसे मान लीजिए किसी घर की पृष्ठ यानी कि उसका जो नीचे फर्श होता है वो एक लंबाई और एक चौड़ाई से मिलकर बना होता है, तो इसलिए वर्ग होता है मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, ये इसका फार्मूला जो होता है वो 6a² होता है। इक्वल में हमें जो है 54 दिया ही है वर्ग मीटर में, 54 वर्ग मीटर हमें दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है a² को हम बचा लेंगे, यहाँ पर इंटू में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे यानी कि इक्वल के इधर लाएंगे तो ये जो है इंटू में है बटे में चला जाएगा, तो 54 का बटा हो जाएगा 6 वर्ग मीटर। अगर आपको काटना है तो आप यहाँ से भी 6 का नाम 6 9 कर सकते हैं, तो यहाँ 6 का नाम 6 6 9 54 हो जाएगा, तो a² बराबर 9 हो गया, ये है वर्ग मीटर में। अब ध्यान दीजिए, a बराबर हो गया अंडर रूट में 9 है और वर्ग मीटर है, यानी कि ये वर्ग मीटर का मतलब होता है, जैसे आप हैं वर्ग मीटर तो इसी को आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, दोनों सही है, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दोनों सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a बराबर, ये ध्यान दीजिए अंडर रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या का 2 जोड़ा बनता है, यानी कि कोई भी संख्या 2 बार गुणांक में हो तो वो 1 बाहर आ जाती है। जैसे 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो इसमें से एक 3 बाहर ले लिए। अब वर्ग मीटर में मीटर स्क्वायर है, मीटर 2 बार है गुणा में, तो 1 मीटर जो है हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ये हो गया 3 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमारी भुजा है, तो हमें एक भुजा मालूम हो गई, भुजा बराबर होता है, यानी कि भुजा जो आ गई वो हमारा 3 मीटर आ गया। लेकिन देखिए हमें पूछा क्या है, घन का आयतन पूछा है, यहाँ पर भुजा क्यूब होता है यानी कि a³ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयतन बराबर, क्योंकि हमें घन का आयतन पूछा है तो आप लिख सकते हैं घन का आयतन, और यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट में है स्टेप, तो अतः लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेप जो होता है वो अतः लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः घन का आयतन बराबर, वहाँ पर लिखे थे भुजा क्यूब यानी कि a³, तो यहाँ पर वो a कितना आया है, 3 आया है, a के स्थान पे तो 3 की क्यूब था, तो हम इसका भी क्यूब कर देंगे। अब क्यूब का मतलब है कि 3 का गुणा 3 बार, बहुत लोग करेंगे 3 3 का 9, गलत हो जाता है। 3 का घन का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 3 बार करना है, कैसे, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये है, तो 3 3 का 9, 9 3 27। अब ध्यान दीजिए, a जो है इसी मीटर में है, लेकिन इसका गुणा 3 बार करेंगे तो 3 का गुणा 3 बार किए 27 आ गया। अब हम मीटर का 3 बार करेंगे तो हो जाएगा मीटर क्यूब। आप इसी को लिख सकते हैं 27 घन मीटर। आप ये लिखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, आपको जो इच्छा है वो कर लीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7, ये सेम जो है सवाल नंबर 6 के तरीके से है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया था पहले आयतन ज्ञात करना था, फिर संपूर्ण पृष्ठ दिया था, लेकिन इसमें इसी को उल्टा किया है, पहले संपूर्ण पृष्ठ को दे दिया है, फिर हमें आयतन कहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वैसे का वैसा लिख लेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे घन का पृष्ठ बराबर 486 वर्ग मीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अभी हम इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि होता है 6a², 6 माने 6, भुजा स्क्वायर है, यानी कि ये भुजा स्क्वायर है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 486 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर 6 से हम बताए थे कि इसका जब पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, या फिर आप यहीं से काट लीजिए, देखिए हम वीडियो में बताए हैं, आप काटना चाहे तो यहाँ से काट लें, नहीं तो इसको बटे में करेंगे फिर भी वही आएगा। तो हम यहाँ पर काट लेते हैं, यहीं से 6 का नाम 6 हो गया, 6 7 42, 42 है, 48 में 42 घटाएंगे तो आएगा कितना, ध्यान दीजिए 48 में जो है हम 42 घटाएंगे तो बचेगा कितना, क्योंकि 6 7 42 हो गया। देखिए हम काट के दिखा रहे हैं, 686 को हम 6 से काटेंगे ना, तो 6 7 42 हो गया। अब उसके बाद जो बचा है 6, तो यहाँ पर 6 बचेगा, लेकिन यहाँ देखिए 4 48 जा रहा है, 6 8 48 हो गया, 6 8 48 हो गया, एक बचा है 6 का नाम 6, यानी कि 6 से हम 81 बार में ये पूरा कट जा रहा है। तो a² बराबर आ गया 81 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर वर्ग हटेगा तो उधर कड़ी लग जाएगी, देखिए कैसे लग जाएगी, जैसे a² है बराबर 81, हम वर्ग मीटर हटा देते हैं। तो अगर हम करना चाहें तो a² बराबर ये 9 का वर्ग हो गया, 9 9 81, क्योंकि 9 दूनी 18 नहीं करना है हमें, 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग मतलब 9 का गुणा 9 बार, यानी कि 9 का गुणा 2 बार, 9 1 बार 2 बार हो गया, 9 9 81। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इक्वल है, तो ये आधार इक्वल कर देंगे, a = 9। तो सेम यही करना है। अगर आप करना चाहें तो a² बराबर क्या कहते हैं, 9 का 81 को हम 9 × 9 लिखेंगे, इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगी, करनी के अंदर कोई भी संख्या डबल बार हो इनटू में तो वो एक बार बाहर स्क्वायर, तो यहाँ पर कट के यहाँ आ गया है घन,
घन कह रहे हैं, वर्ग आ गया है, एक बाहर चला गया, यहाँ से 9 आ गया, तो ये बराबर 9 आ गया है। तो ये जो आपको समझाने के लिए हम बताए थे। अब यहाँ पर देखते हैं तो है 81 वर्ग मीटर। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इधर से वर्ग हटेगा, इधर से अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर आ गया, ये 9 का वर्ग बन रहा है, ये मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर का गुणा 2 बार किया गया होगा तब मीटर स्क्वायर आया, तो यानी कि हम 1 मीटर बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि घन में था, तो ए बराबर जो हो गया मीटर हो गया। हमसे अब ध्यान दीजिए पूछा क्या है, हमसे तो आयतन पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ इसलिए दिया था ताकि हम इसके माध्यम से जो है हम ए यानी कि भुजा ज्ञात कर लें। अब यहाँ पर देखिए आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे घन, लास्ट स्टेप है, तो यहाँ अतः लगा देंगे। अतः घन का आयतन बराबर ये होता है भुजा क्यूब, आयतन बराबर भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब। तो ए का मान हमें 9 दिया है, तो 9 मीटर है, तो 9 क्यूब कर देंगे। 9 का गुणा 3 बार करना है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का गुणा 1 2 3 बार, तो 9 9 81, 81 9 हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72, यानी कि 728 हो गया। ये मीटर 3 बार गुणा हुआ है, तो मीटर का भी 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब या फिर घन मीटर कर देंगे, यही इसका आंसर हो गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या है। अब देखिए हमारा सवाल नंबर 8 में जो दिया है सारणी के रूप में दिया है, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है, जबकि ये जब जो दिया है ये सभी घनाभ के हैं। घनाभ का आयतन दिया है, पृष्ठ दिया है, विकर्ण दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। इसमें से हमें आयतन तो दिया है, पृष्ठ ज्ञात करना है, विकर्ण भी हमें कुछ नहीं मालूम है, ज्ञात करना है, लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई हमें नहीं दिया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं हमें क्या दिया। तो सबसे पहले हमें आयतन दिया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम पहला वाला करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे पहला, किसके लिए है ये घनाभ का है, तो घनाभ का। अब यहाँ पर लिख के डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर आयतन लिखेंगे तो किसका आयतन होगा, घनाभ का, क्योंकि ऊपर घनाभ का लगा। अभी घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, सब घनाभ की ऊंचाई करेंगे तो लंबा पड़ेगा। अब यहाँ घनाभ का लिख दिए हैं, तो अब यहाँ आयतन लिखेंगे तो घनाभ का ही आयतन है। तो ये घनाभ का जो आयतन दिया है ये दिया है 24। अब यहाँ पर दिए देखिए ये 24 दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर भी दे सकता था, लेकिन आप करना चाहें कर लें, किताब में नहीं दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पृष्ठ तो हमें ज्ञात ही करना है, विकर्ण भी हमें ज्ञात करना है, लंबाई दिया है, तो यहाँ पर लंबाई लिख लेंगे। लंबाई बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ कर दें सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आयतन जो है भुजा क्यूब होता है, आयतन का जो मात्रक होता है वो भी सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए चौड़ाई जो दिया है, चौड़ाई हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। एक तो हमें लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई को हम अक्सर एच से दिखाते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। तो लिख लीजिए चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, लंबाई को एल से दिखाते हैं, आयतन को हम बी से दिखाते हैं, लेकिन आयतन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ऊंचाई एच है, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और हमें ऊँचाई ज्ञात करना है और पृष्ठ ज्ञात करना है, पृष्ठ बराबर क्वेश्चन मार्क, एक विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देखिए आयतन हमें दिया है 24 बराबर लंबाई हमें दिया है 2, यहाँ पर आप सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, बराबर लंबाई जो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, इंटू चौड़ाई दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई यानी कि एच हमें ज्ञात करना है। आप यहाँ ऊंचाई भी कर सकते हैं, ऊंचाई। अब यहाँ देखिए 24 सेंटीमीटर है क्यूब में, हमें तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई वाला हम ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कि जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को छोड़ देते हैं, बाकी इधर की जो संख्या है हम इसका पक्षांतर करके इधर कर देंगे। तो ये इंटू में है, जब इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इंटू में जो है हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में, तो इकन्नम 2 दूनी 4 कट गया, 4 इकन्नम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पर काटने के बाद नीचे कट गया, 2 सेंटीमीटर से 2 कट गया है तो 1 सेंटीमीटर बचा, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो 2 से 2 कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा है और 3 बचा है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बराबर ऊँचाई। अब यहाँ पर आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊंचाई को पहले कर लीजिए, यहाँ हो गया ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर।
ये इसका आंसर हो गया। हमें तो क्या मालूम होगा, ऊंचाई। ऊंचाई को हम यहाँ पर क्या मालूम हो गया, ध्यान दीजिए, ऊंचाई हमें मालूम हो गई है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण का फार्मूला जो होता है, ध्यान से देखिए, ये विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, यानी कि तीनों भुजाओं की वर्गों का योग जो है घन कर्ण के अंदर लिखा जाता है, विकर्ण का फार्मूला होता है। अब यहाँ अंडर रूट में विकर्ण यल, ये क्या है, विकर्ण की जो यल है, यल भुजा वो लंबाई है, यहाँ देखिए लंबाई को यल से दिखाते हैं, तो लंबाई है 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया। बी क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई 4 है, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। एच जो है, एच अभी ज्ञात किए 3 आया है, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, अंडर रूट में 16 4 20, 20 9 29, यानी कि ये 29 आ गया है। विकर्ण हमेशा होता है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पर विकर्ण हमारा कितना आ गया है, रूट में 29 सेंटीमीटर, विकर्ण आ गया है रूट में 29 सेंटीमीटर। अब हमें पृष्ठ ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए पृष्ठ का जो फार्मूला, इसका भी एक फार्मूला होता है, पृष्ठ का फार्मूला जो होता है, ये 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और धन है, ये धन है, और ऊंचाई गुणे जो है लंबाई होता है। ध्यान दीजिए कि ये वाला फार्मूला आगे आपको बहुत यूज होने वाला है इसके आगे वीडियो में, यानी कि आपको जो इसके आगे प्रश्नावली है उसमें ये जो है फार्मूला बहुत अधिक यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको घनाभ में दिया जाए, घनाभ का फार्मूला यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 लंबाई यल हमें देखिए दिया है ऊपर 2 है, गुणे बी चौड़ाई जो है 4 है, देखिए बी माने है चौड़ाई, बी को दिखाते हैं 4 है, प्लस में 4 गुणे ऊंचाई 3 आया है, ऊंचाई 3 है, और लंबाई जो है ये 2 है, देखिए यहाँ पर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 12 8 20, 20 में 6 जोड़ेंगे, 20 6 26, और 26 का दूना 52 हो गया। ये भी जो है पृष्ठ भी जो है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो गया। हम जो है 52 यानी कि 52 जो है 52 को यहाँ पर लिख देंगे 52 वर्ग सेंटीमीटर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो दिया था हम पारी तीनों को ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको घनाभ का दिया है, फिर से जो है सेकंड में आयतन ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए हम सेकंड वाला करने जा रहे हैं। सेकंड में ध्यान दीजिए हमें जो दिया है, ध्यान से देखना, सेकंड में लंबाई यल जो है, लंबाई को यल से दिखाते हैं, यल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जो लंबाई दिया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसमें देखिए चौड़ाई दिया है, चौड़ाई को हम 20 से दिखाते हैं, चौड़ाई यानी कि 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चौड़ाई बी बराबर जो है दिया है 8 सेंटीमीटर, और लंबाई यल बराबर 10 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से हमें देखिए ऊंचाई दिया है, ऊंचाई एच बराबर जो है 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए हमें 3 चीज़ पूछ रहा है, एक तो हमसे आयतन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ देखिए लंबाई हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर इसका है, 1 सेंटीमीटर इसका, और 1 इसका, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए 10 8 80, 80 चौका करेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 320 आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। यही इसका आंसर हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम पृष्ठ पहले का ज्ञात किए थे, सेम दूसरे का पृष्ठ ऐसे ज्ञात कर लेंगे, और विकर्ण जैसे इसमें ज्ञात किए थे सेम इसमें हमें ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए यही जो है इसका आंसर हो गया। अब जो है इसके आगे जो है प्रश्न, यानी कि ये सवाल नंबर 8वीं थी। अब आपको सवाल नंबर 9वीं जो है इसके अगले वीडियो मिलेगा। आपको जो है जो आपके सामने थंबनेल दिखाई दे रहा, आप इस प्रकार के थंबनेल को जो है इस प्रकार के थंबनेल पर जाइए, आपको जो है वीडियो इसके पहले का भी मिल जाएगा और आपको इसके बाद का मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है, इसके पहले आपको पार्ट 1 मिलेगा और इसके बाद जो है आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।